दोस्त पर्सनल लोन एड्स जहां पे लाखों रुपए का पर्सनल लोन गारंटी किया जाता है सिर्फ 8% या उससे भी कम इंटरेस्ट रेट पे। हाँ, वही जहां पर सिर्फ एक ही दिन में लोन देने की बात होती है बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बस आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड पर। आई एम श्योर आपने ऐसे लोन एड्स के पोस्टर दीवारों पर देखे होंगे या फिर आपके पास कभी इनके लिए कॉल्स भी आए होंगे। ये इतने अट्रैक्टिव लोन ऑफर्स होते हैं कि आप इन्हें चाह के भी मिस ना कर पाए। बट क्या सच में ये लोन ऑफर्स इतने ही सिंपल और इतने ही सीधे होते हैं जितने कि ये दिखते हैं या सुनाई पड़ते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। इसे आप प्रोसेसिंग फी स्कैम के नाम से जान सकते हैं और इंडिया में ये स्कैम बहुत कॉमन है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि सिर्फ एक ही साल में बैंक ने लगभग 9,000 कंप्लेंट्स रजिस्टर किए हैं बैंकिंग और लोन फ्रॉड से रिलेटेड, जिनका टोटल अमाउंट लगभग 60,000 करोड़ रुपए है। और इनमें सबसे ज्यादा होने वाले स्कैम्स में से एक स्कैम है प्रोसेसिंग फी का। तो ये पता करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये स्कैम आखिर होता कैसे है। स्कैमर्स विक्टिम्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा लोन अमाउंट और एक छोटी इंटरेस्ट रेट पे, जैसे कि 8% या उससे भी कम। ऐसी ऑफर देख के अक्सर विक्टिम्स धोखा खा जाते हैं और इन स्कैमर्स के जाल में फंस जाते हैं। आप पोस्टर्स देख के यहाँ पर कॉल करते हैं या फिर आपके पास खुद ऐसे कॉल्स आते हैं, जिसके बाद आप ऐसी ऑफर्स को रिफ्यूज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, स्कैमर्स अक्सर ऐसे केसेस में एक अपफ्रंट प्रोसेसिंग फी मांगते हैं लोन को प्रोसेस करने, डॉक्यूमेंटेशन के नाम के या जीएसटी के नाम के चार्जेस पे, और कहते हैं कि अगर ये फी आपने पे नहीं करी तो आपका ये लोन ऑफर हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा अमाउंट ही तो पे करना होगा एक अच्छे लोन अमाउंट को लेने के लिए, बट कैच यहीं पर है। सोचिए अगर आपको लालच दिया जाए कि आपको 10 लाख का लोन अमाउंट दिया जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और उसकी प्रोसेसिंग फी लगेगी 1 लाख रुपए, तो हुआ ना ये बड़ा अमाउंट और बड़ा धोखा। तो जैसे ही इन स्कैमर्स को प्रोसेसिंग फी के नाम का पैसा ट्रांसफर होता है, ये प्रोसेसिंग फी लेकर गायब हो जाते हैं। आपका पैसा भी चला जाता है और एक लोन अमाउंट के थ्रू अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सारे ड्रीम्स भी चकनाचूर हो जाते हैं। बट यहाँ पर कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिनको ध्यान में रख के आप ऐसे प्रोसेसिंग फी के स्कैम से बच सकते हैं। जब कोई लेंडर आपसे अपफ्रंट फीस मांगता है प्रोसेसिंग फी के नाम के या फिर किसी इंश्योरेंस के नाम के या किसी पेपर वर्क के नाम से, तो वो एक लेजिट लेंडर नहीं है। ध्यान रखिए, कोई लेजिटिमेट लेंडर, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कभी भी प्रोसेसिंग फी या किसी भी और चार्जेस के नाम पे अपफ्रंट फीस नहीं लेते हैं। अगर वो फीस लेते हैं तो वो ये एक प्रोसेसिंग फी होती है जो आपके सैंक्शन लोन अमाउंट में से कटती है। अगर कोई लेंडर आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट का लोन गारंटी करता है और कहता है कि वो बिना डॉक्यूमेंटेशन के आपको मिल जाएगा, तो याद रखिए ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि कोई भी जेन्युइन लेंडर एक बड़ा लोन अमाउंट देने के लिए आपके सब तरह के बैकग्राउंड चेक और वेरिफिकेशंस करता है, तभी जाकर वो आपको एक लिमिटेड लोन अमाउंट अप्रूव कर पाता है। जब कोई लेंडर्स आपको नॉन वेरीफाइड फोन नंबर्स, व्हाट्सएप या फिर पर्सनल ईमेल्स के थ्रू लोन्स की ऑफर देते हैं या फिर आपसे आपके सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बैंक की डिटेल्स इन नॉन वेरीफाइड ईमेल्स या कम्युनिकेशन के चैनल्स पे मंगवाते हैं, तो वो याद रखिए कि ये एक लेजिटिमेट लेंडर नहीं है। ध्यान रखिए, किसी भी नॉन लेजिटिमेट लेंडर के साथ ऐसी डिटेल्स शेयर करने से बचें। कोई भी लोन अप्रूवल गारंटेड नहीं होता। याद रखिए, ऐसी कोई भी एड या कॉल पर आपको ये कहे कि गारंटेड लोन अप्रूवल है तो उससे दूर भागें, क्योंकि कोई भी लेजिटिमेट लोन ऑफर आपके बिना वेरिफिकेशन के, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक और बाकी इन्फॉर्मेशन की वेरिफिकेशन के बिना आपको गारंटीड नहीं दिया जाता। अगर लेंडर आपके क्रेडिट स्कोर से कंसर्न नहीं है और वो एक स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन दे रहा है, तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज कोई भी जेन्युइन लेंडर बिना आपके क्रेडिट स्कोर चेक किए आपको पर्सनल लोन नहीं दे सकता। इसके अलावा और कोई रेड फ्लैग जैसे कि अनट्रेसेबल मेथड से आपसे पैसे मांगना, जैसे कि कैश पैसे मांगना, या फिर आपको दिन में कई बार कॉल करके आप पे प्रेशर बनाना कि आप उनके कस्टमर बन जाएं। अगर ऐसा हो तो उनसे दूर रहें। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आप इस प्रोसेसिंग फी का शिकार हो चुके हैं, तो घबराएं नहीं। इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इन स्कैम्स को रिपोर्ट करें। हो सकता है कि आपके पैसे आपको वापस मिल जाएं। स्कैम के इंसिडेंट के बारे में एविडेंसेस और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। उनके साथ होने वाली कॉन्वर्सेशंस, कॉल रिकॉर्डिंग्स या फिर ईमेल्स का प्रूफ रखो। ये सब आपके काम आएंगे जब आप इनकी रिपोर्ट करने जाएंगे। लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर इस पूरे इंसिडेंट को रिपोर्ट करें, इसकी बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाएं और सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। ध्यान रखिए, जितना जल्दी आप इसकी एफआईआर लॉन्च करेंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे आपके पैसे वापस मिलने के। ऐसे इंसिडेंट की रिपोर्ट आप आरबीआई के साथ डायरेक्टली भी कर सकते हैं उनके सचेत पोर्टल के थ्रू, जो कि है सचेत.rbi.org.in।
अगली बार ऐसे किसी लेंडर से आप बात कर रहे हो लोन के लिए तो इन टिप्स को जरूर ध्यान रखें। इनको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और आसपास के लोगों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके बारे में जान सकें और इस प्रोसेसिंग फी के स्कैम से बच सकें।